Hello students, I am Suman Tevatia. Here is your poem Geography lesson. It is composed by Zulfikar Ghosh. Poet is Zulfikar Ghosh. So students, you can think about geography. It is not a geography subject. अगर आपके मन में ये आती है पोएम का नाम देख करके कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से है ये ज्योग्राफी का लेसन है, ऐसा नहीं है. इट इज अ नेम ऑफ द पोएम. लेसन, ज्योग्राफी लेसन, यानी कि इस पोएम में जो ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा हिंट्स दिया है कि किस तरह से सिटीज बसाए जाते हैं, किस तरीके से क्या उसको एडजस्ट किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे लेसन क्या मिलता है, उससे हमें लेसन क्या मिलता है. सो इट इज कॉल्ड ज्योग्राफी लेसन. द नेम ऑफ द पोएम इज ज्योग्राफी लेसन. So students, read this poem and try to understand it. The first stanza, there are 3 stanzas in this poem. The first stanza is, in this poem, the poet says that when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky. It is your first stanza. और इसमें पोएट कह रहा है, इसमें मान लीजिए जैसे पोएट जेट में जा रहा है, यानी कि किसी एरोप्लेन से ऊपर जा रहा है, उसमें सारी कंडीशन उसने पोएट ने इसमें बताई हैं कि किस तरीके से हमें सब कुछ दिखाई देता है. When the jet sprang into the sky, तो पोएट कह रहा है यहाँ पे कि जब मेरा जेट स्काई में पहुंचा, उड़ करके स्काई में पहुंचा या कि ऊंचाई पर पहुंचा, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scale 6 inches to mile. तो जब ऊपर पहुंचा, पोएट काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गया, तो उसने देखा कि जो सिटी है वो इतना डेवलप्ड दिखाई देता है, ऊपर से तो बहुत डेवलप दिखाई देता है, ऊपर से तो बहुत सारा अच्छा दिखाई देता है. Seeing it scale 6 inches to mile, कितनी दूरी से? माइल की दूरी से. जब 1 मील की ऊंचाई पर पोएट वहाँ पहुँच जाता है, तो 1 मील की दूरी से, 1 माइल की दूरी से सिटी जो है बहुत अच्छी तरह डेवलप दिखाई देता है. About what on ground had looked haphazard. तो क्या है इसमें, लेकिन क्या ग्राउंड पे जब वो देखता है तो सब कुछ हैपेजर्ड दिखाई देता है. हैपेजर्ड मीन अनप्लान्ड. ऊपर से तो बिल्कुल प्लान दिखाई देता है, वेल प्लान दिखाई देता है, लेकिन जब वो नीचे से तो गया पोएट भी, उसे मालूम है कि वास्तव में जितना ऊपर अच्छा लग रहा है, ऊपर से नीचे सिटी इतना डेवलप नहीं है. अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, अनप्लान्ड है और उसका कोई स्टाइल नहीं है. अब कहीं पे आप देखेंगे जब सिटी को डेवलप किया जाता है तो ऐसा नहीं है कि किसी ने मैप बना दिया और उसी के हिसाब से. सिटी कैसे बसाए जाते हैं? सिटी बसाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू नेसेसिटीज. जैसे नेसेसिटीज होगी, आपके स्कूल हैं, उसमें आपके हॉस्पिटल्स होंगे, उसमें रोड्स होंगी, इस तरह से नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग सिटी बसाए जाते हैं. व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, और पोएट कह रहा है कि जब वो जेट में बैठ करके, उसमें आपके एयरप्लेन में बैठ करके जब वो ऊपर उड़ा, तो उसने सिटीज क्या ऊपर स्केल का मतलब यहाँ पर ये है, पोएट ये क्लियर कर रहा है कि जब मैंने ऊपर से देखा तो सिटी बहुत वेल प्लान दिख रहे थे, बहुत अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में क्या है, इनएविटेबिलिटी, अनिवार्य रूप से मैंने देखा है यहाँ पे कि सिटी जो वेल प्लान नहीं है, बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड नहीं है, वो ऊपर से ही देखने में लगते हैं जब बहुत ऊंचाई पर पहुँच जाते हैं. Here is your second stanza. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography, the land and water attracted man, was clearly delineated. When the jet reached 10,000 feet. अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है. पहले तो थोड़ा कम ऊंचाई पर था, 1 माइल की ऊंचाई पर था, लेकिन अब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है. वो क्लियरली व्हाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन. और अब उसे क्लियर ये समझ में आ जाता है, वहाँ पहुँच करके देखता है, उसे अब ये क्लियर समझ में आता है कि कंट्री जो है
वो रिवर्स है, यानी कि जहाँ रिवर्स होती हैं, रिवर्स बहती हैं, वही कंट्री क्यों बसाए जाते हैं, यानी कि वहीं पे पॉपुलेशन क्यों होती है, वहीं पे क्यों लोग रहते हैं। वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। और अब उसे ये तो समझ में आ गया, क्योंकि पोएट को ये तो समझ में आ गया कि सिटीज वहीं बसाए जाते हैं जहाँ पे रिवर्स वगैरह होती है, यानी कि जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो। एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। और उसे अब ये भी समझ में आ गया कि जो वैलीज हैं ये पॉपुलेटेड क्यों होती है, या कि वहीं पर ज़्यादा लोग क्यों रहते हैं। अब वैलीज में जाते रहते हैं, वैलीज का मतलब कुछ ऐसे प्लेन एरिया होता है बीच में वो, तो उसमें अब जैसे मान लीजिए माउंटेन वगैरह पर रहते हैं तो इतनी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं मिलती, और जहाँ पे उसको थोड़ा ऐसा एरिया मिलता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको कंफर्टेबिलिटी रहती है, सब कंफर्ट्स उन्हें वहाँ पर मिलते हैं, तो इसीलिए पॉपुलेटेड होती हैं, यहाँ के वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। अब यहाँ पे ज्योग्राफी का बताया कि ये तो ज्योग्राफी का लॉजिक है, ये पोएट को समझ में आ गया। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट द मैन। क्या लॉजिक है कि लैंड और वाटर हमेशा आदमी को अट्रैक्ट करते हैं, मैन को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी नेसेसिटी है, वाटर उसकी नेसेसिटी है। मैन हमेशा अट्रैक्टेड होता है वाटर से, लैंड से, जहाँ उसे रहने के लिए जगह मिल जाए, उसको वाटर मिल जाए। वाटर मिलने से क्या होगा, वो अपनी एग्रीकल्चर कर सकता है, कोई भी अपना काम कर सकता है, खेती वगैरह कुछ भी कर सकता है वो, तो उसकी अपनी नेसेसिटीज को पूरी करता है वाटर से वो क्लियरली डेलिनेटेड। ये तो क्लियर है, ये तो साफ दिखाई देता है कि जो मैन है वो हमेशा लैंड और वाटर से अट्रैक्टेड रहता है। क्यों? ये उसकी नेसेसिटीज को पूरी करती है। When the jet reached 10,000 feet, और ये सारी बातें कहाँ आ रही है दिमाग में राइटर के, पोएट के, जब वो 10,000 माइल की ऊंचाई पर था। क्लियर? नाउ इज योर थर्ड स्टैंजा। When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. When the jet rose 6 miles high, अब क्या होता है, जो पोएट है वो 6 माइल्स हाई के उस पर पहुंच जाता है, 6 माइल्स की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, अब काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। अब वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि उसे अर्थ जो बिल्कुल राउंड दिखाई देती है, और पूरी अर्थ राउंड दिखाई देती है। अब तक जब वो बीच में पहुंच जाता तो उसे सिटीज छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में दिखाई दे रहे थे, कंट्री छोटे छोटे पार्ट्स में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब वो इतनी ऊंचाई पे, इतनी हाइट पर पहुंच चुका है पोएट कि अब उसे पूरे अर्थ दिखाई दे रही है, गोल दिखाई दे रही है, राउंड दिखाई दे रही है। एंड दैट हैड मोर सी देन लैंड। और उसे क्या दिखाई दे रहा है, वैसे आपने मैप में भी देखा होगा, जब अर्थ का वो दिखाई जाता है तो उसमें ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई देता है, दैट इज सी। तो समुद्र ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है, और लैंड तो बहुत कम है, तो यही उसने लाइन की है, एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। तो जब उसने अर्थ में देखा, जब अर्थ उसके गोल दिखाई दी, राउंड दिखाई दी, कि इसमें तो लैंड से ज़्यादा सी है, समुद्र है, वाटर ही वाटर है, और लैंड तो बिल्कुल पैचेज के रूप में बहुत कम दिखाई दे रही है, ज़्यादा तो वाटर ही है, ज़्यादा तो सी है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब ये सारी बातें तो पोएट को समझ में आ गई कि भी वहाँ पे पॉपुलेटेड क्यों है ज़्यादा, इस तरह से क्यों होता है, इस तरह से क्यों दिखाई देता है, ये सब। बस पोएट को ये समझ में नहीं आती, क्या समझ में नहीं आती, इस स्टैंजा में देख लीजिए आप। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From the height it was not clear why. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बस ये समझ में नहीं आया, इतनी ऊंचाई पर मैं पहुंच गया, मैंने सब कुछ देख लिया, पर मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये समझ में, ये समझना बहुत डिफिकल्ट है, ये समझना बड़ा कठिन है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो मैन अर्थ पर रहते हैं, जो मैन अर्थ पे रहते हैं, कॉजेज टू हेट ईच अदर, वो क्या कारण है, क्या रीजन है, तो एक दूसरे से हेट करते हैं। जब वाटर सब मिक्स है, वाटर एक इंटरकनेक्टेड है, सब अर्थ भी एक से मिली जुली होती है, सब समुद्र उसमें ऊपर से सब दिखाई दे रहे हैं मिले हुए, लेकिन जो ये मैन है ये एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं, ये मिलकर के क्यों नहीं रहते। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और ये शहरों के बीच में दीवारें क्यों बनाते हैं। अब ये वॉल से दो मतलब हैं, एक तो ये कि भाई अर्थ तो एक ही है, और उसमें कंट्रीज अलग बन गए, ये कंट्रीज ये है, ये कंट्रीज है, पार्टीशन हो गया उनका। और एक मन में, अपने मन में क्यों दीवारें बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से हेट करते हैं,
एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, ऐसा क्यों, वाई? एंड टू किल, और एक दूसरे को मारते भी हैं, एक दूसरे को मारने पे उतारू रहते हैं। ये इतनी हेट करते हैं एक दूसरे से कि मारने को तैयार रहते हैं, मार भी देते हैं। तो पॉइंट ये नहीं समझ पा रहा है कि जब सब कुछ एक है, ऊपर से सब कुछ बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, सब एक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये सब क्यों होता है? लोग एक दूसरे से हेट क्यों करते हैं? फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी ये मुझे क्लियर नहीं हुआ, यही मुझे समझ में नहीं आया कि लोग मिलजुल कर क्यों नहीं रहते, लोग इतना लड़ते क्यों, आपस में झगड़ा क्यों करते हैं वो। नाउ यू कैन सी द मैसेज ऑफ दिस लेसन, दिस पोएम इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और कोई भी पोएम या कोई भी लेसन आपको कोई ना कोई मैसेज जरूर दे करके जाता है, तो ये पोएम भी आपको मैसेज दे करके जा रही है। इस पोएम में भी आपको मैसेज दिया है, द मैसेज ऑफ पोएम इज वर्ल्ड यूनिटी, यानी कि वर्ल्ड में यूनिटी होनी चाहिए। पोएट जो है सिर्फ इससे यही कहना चाह रहा है, द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज वर्ल्ड यूनिटी, यानी कि वर्ल्ड यूनिटी होनी चाहिए, पूरा वर्ल्ड जो यूनाइटेड होना चाहिए, सबको मिलजुल करके रहना चाहिए, हेट नहीं होनी चाहिए, किसी तरह से कोई दूसरे के साथ गलत व्यवहार ना हो, हेट नहीं हो, बड़े प्यार से रहना चाहिए। और यू कैन से वी शुड स्टे यूनाइटेड, यानी कि हमको सबको यूनाइटेड रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। पोएट इसमें यही आपको मैसेज दे रहा है। थैंक यू वेरी मच।